हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। ओम नमो नारायण। आप सभी को वर्धनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको वर्धनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि 2026 में वर्धनी एकादशी किस दिन है, व्रत का पारण समय क्या रहेगा, व्रत के नियम क्या हैं, और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो क्या करें। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्धनी एकादशी 2026 में कब है। फ्रेंड्स, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वर्धनी एकादशी कहा जाता है। 2026 में वर्धनी एकादशी 13 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। एकादशी तिथि का आरंभ 13 अप्रैल 2026 को तड़के सुबह 1:16 पर हो रहा है और समापन 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को तड़के सुबह 1:08 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर वर्धनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को रखा जाएगा। अब आइए जान लेते हैं व्रत का महत्व। पौराणिक कथा के अनुसार जो भी व्यक्ति वर्धनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वे इस जन्म के हों या पिछले जन्म के। और जो व्यक्ति इस व्रत का महात्म्य पढ़ता या सुनता है उसे 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। इसीलिए यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूजा अवश्य करें और कथा जरूर सुनें। और जो लोग व्रत करेंगे उन्हें 10वीं तिथि से ही कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत 10वीं तिथि से ही शुरू हो जाता है। जैसे कि तामसिक भोजन ना करें, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें, मसूर की दाल, कटहल, बैंगन, मूली और गाजर ना खाएं। चावल का सेवन 10वीं से ही बंद कर दें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। संभव हो तो भूमि पर शयन करें। अब आइए जान लेते हैं वर्धनी एकादशी की पूजा विधि। सुबह सबसे पहले पानी में गंगा जल या गुलाब जल मिलाकर स्नान करें और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में भी आप स्नान कर सकते हैं। इसके बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव को अर्पित करें। फिर अपने घर के मंदिर को अच्छी तरह से साफ करें। ये पूजा चाहे आप घर के मंदिर में कर सकते हैं और चाहे तो एक अलग चौकी लगाकर पूजा की तैयारी कर सकते हैं। चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठे और आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़के। ऐसा करने से पूजा की पवित्रता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। साथ ही आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। आपकी पूजा का फल इंद्रदेव नहीं चुरा पाते हैं। वैशाख माह और एकादशी तिथि होने के कारण आप लक्ष्मी नारायण भगवान का पूजन करें। सबसे पहले गणपति जी को विराजमान करें, क्योंकि गणपति जी को विराजमान करने से हमारे सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण होते हैं। और यदि आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण जी हैं या शालिग्राम भगवान हैं, तो उन सभी का अभिषेक करें। अभिषेक करने के लिए आप पानी गंगा जल ले सकते हैं या पानी में चंदन मिला सकते हैं और या फिर आप पंचामृत से अभिषेक करा सकते हैं। पंचामृत 5 चीजों से मिलकर बनता है: दूध, दही, घी, शक्कर और शहद। इन सभी को मिलाकर या अलग अलग करके भी आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। फिर लड्डू गोपाल को हल्के रंग के कपड़े पहनाएं। क्योंकि गर्मी है इसीलिए आप उन्हें कॉटन या नेट के कपड़े पहनाएं और उन्हें इत्र अवश्य लगाएं। सभी भगवान को इत्र अवश्य लगाएं और फिर धूप दीप प्रज्वलित करें। एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाना भी बहुत शुभ माना जाता है। अब आइए पूजा शुरू करते हैं। तो पूजा शुरू करने से पहले आपको व्रत का संकल्प लेना आवश्यक है, क्योंकि इससे आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। तो पूजा शुरू करने से पहले दाएं हाथ में जल, तिल, फूल और सिक्का लें और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हुए संकल्प लें। हे भगवान विष्णु, आज एकादशी के शुभ अवसर पर मैं अपना नाम बोले पूरी श्रद्धा से जिस तरह का व्रत रख रहे हैं, निर्जला या फलाहार, इस व्रत का पालन करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। कृपया मेरे व्रत को सफल बनाएं और मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसके बाद हाथ का जल भगवान के चरणों में छोड़ दें। इसके बाद सभी भगवान को चंदन से और रोली से सभी को तिलक करेंगे। अक्षत नहीं चढ़ाने हैं तो सभी को आप तिल चढ़ा सकते हैं या पुष्प अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा अर्पित करेंगे। माता को आप चुनरी अर्पित कर सकते हैं और भगवान विष्णु जी के रूप को यानी कि भगवान विष्णु जी को
लड्डू गोपाल को और शालिग्राम जी को आप उन्हें तुलसी की माला या तुलसी की मंजरी की माला भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान गणेश जी को आपको फूलों की माला अर्पित करनी है और सभी भगवान को आप फूल या फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। फूल जैसे आपको मिल जाए वैसे आप अर्पित कर सकते हैं। पीले फूल मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसके बाद भोग लगाएंगे, तो भोग में आप माखन मिश्री लगा सकते हैं, केला लगा सकते हैं, आम लगा सकते हैं, खरबूजा का भोग लगा सकते हैं, मखाने की खीर, फल और सूखे मेवे भोग में आप लगा सकते हैं। भोग में आपको तुलसी दल अवश्य डालने हैं भगवान विष्णु जी के, और भगवान गणेश जी के भोग में आपको तुलसी दल नहीं चढ़ाने हैं। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेके वर्धन एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। कि कथा आप किताब में पढ़ भी सकते हैं और मोबाइल पर सुन भी सकते हैं। उसके बाद हाथ में जो तिल और पुष्प लिए हैं उन्हें भगवान को अर्पित कर देंगे। इसके बाद लक्ष्मी चालीसा, विष्णु चालीसा या लक्ष्मी नारायण के किसी भी मंत्र स्त्रोत का आप पाठ कर सकते हैं। आप चाहे तो हवन भी कर सकते हैं या फिर पूजा के अंत में आप लौंग और कपूर से भगवान की आरती भी कर सकते हैं। और फिर यदि आपके पास तुलसी की सूखी लकड़ी है तो उनका हवन भी कर सकते हैं और तुलसी की सूखी लकड़ी का आप दिया भी जला सकते हैं, जिससे भगवान बहुत खुश होते हैं। इसके बाद पूजा में हुई किसी भी कमी के लिए भगवान से क्षमा याचना अवश्य करें और भगवान को दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। दक्षिणा इसलिए चढ़ाई जाती है जिससे पूजा में हुई किसी भी कमी को वो पूरा कर देती है। पूजा समाप्त होने के बाद आसन उठाने से पहले आप अपने दाएं और नीचे थोड़ा सा जल छिड़के और फिर आसन के नीचे जो आपने पहले जल छिड़का था उसको मस्तक से लगाएं। इसके बाद आसन को उठाकर यथास्थान रख दें। अब आइए जानते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े कुछ विशेष नियम। बहुत से लोग पूछते हैं कि एकादशी के दिन तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं, तो ध्यान रखें एक दिन पहले यानी कि 10वीं की शाम को ही तुलसी में जल चढ़ा दें। लेकिन इस बार जो 10वीं तिथि पड़ रही है वो रविवार को है, इसीलिए आप रविवार को भी जल नहीं चढ़ा सकते हैं। आप सिर्फ शनिवार को जल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद रविवार को भी आपको जल नहीं चढ़ाना है, एकादशी को भी जल नहीं चढ़ाना है और द्वादशी को भी जल नहीं चढ़ाना है। और एकादशी और द्वादशी के दिन आपको तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ने हैं। रविवार को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं, तो आप शनिवार में ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें और सिर्फ एकादशी और द्वादशी के दिन आप उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि व्रत का पारण कैसे करें। तो पारण का समय रहेगा 14 अप्रैल 2026 को सुबह 6:54 से लेकर 8:31 तक। ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए और व्रत का पारण करने के लिए आप तुलसी का पत्ता लेकर उसके ऊपर आप पानी पी सकते हैं। और एकादशी के दिन दान का भी काफी महत्व है, तो किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को आप अन्न का दान, जल का दान, फल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में आप जल, आम पन्ना या रूअफ़ज़े के पानी का दान या पानी वाले फलों का दान आप कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि व्रत में क्या खाएं। तो आप व्रत में ये चीजें खा सकते हैं जैसे कि साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, राजगिरे का आटा और सामक के चावल। इनसे कुछ हल्का फुल्का बनाकर आप खा सकते हैं। ज्यादा तले बुरे खाने से आपको परहेज करना है। फल और ड्राई फ्रूट्स आप खा सकते हैं। नारियल पानी आप पी सकते हैं। मसालों में केवल आपको सेंधा नमक, काली मिर्च और जीरा का प्रयोग करना है और बाजार के पैकेट बंद फूड और चिप्स और मसालों से आपको परहेज करना है। तो देसी घी में ही आपको खाना बनाना है। किसी भी तरह के नशे का प्रयोग नहीं करना है। मांस मदिरे का सेवन आपको नहीं करना है। किसी भी तरह के अनाज का सेवन आपको नहीं करना है। दूध, दही और घर के बने हुए जूस और आइसक्रीम का सेवन आप कर सकते हैं। सब्जियों में आप आलू, अरवी और कद्दू खा सकते हैं और घर के बने हुए खाने का आपको सेवन करना है। होटल के खाने या ऑनलाइन खाने का आपको सेवन नहीं करना है क्योंकि उसमें अशुद्धियां हो सकती हैं और जो भी खाना बनाए वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और द्वादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए बिना प्याज लहसुन का, और चावल का सेवन अवश्य करना चाहिए। तो ये थी जानकारी कि वर्धन एकादशी का व्रत कैसे करें, पूजा विधि क्या रहेगी और क्या खाएं क्या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक भगवान विष्णु जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राधे।